दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का आज डे 2 का फिजिकल जो श्रीनगर में हुआ उसकी एक फुल ऑन रिपोर्ट लेके आया हूं। जो जेकेएसएसबी ने डाटा हमें दिया है कि भाई डे 2 में 134 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है और अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास बच्चा था। और कल जो है वो 700 के आसपास बच्चे थे और उसमें से अभी तक आप देख सकते हैं करीब करीब 1500 में से जो है वो आप अप्रोक्सीमेटली इतना मान के चल सकते हो 1400 में से जो है वो 250 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो भाई बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। इस चीज को लेके आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ और डिटेल में बातें करेंगे। जितने भी आप लोग हैं, आपका वटेवर जो भी आपका रैंक है, कुछ भी चाहे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो लोग जिनका इसमें नहीं हुआ, आधे पॉइंट से रहा, 1 नंबर से रहा, 2 नंबर से रहा, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में ही दोस्तों जो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका पीईटी आने वाला है, उनके लिए इस चीज से जो श्रीनगर में पीईटी हुआ, इससे क्या सीख मिली, इससे क्या सीखना है, वो आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.2x पे देखें। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए दोस्तों, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, जो मेरी प्रिडिक्शंस थी, मेरी प्रिडिक्शंस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो पीईटी है, मैं ये कह रहा था कि भाई सेकंड लिस्ट के आने के चांसेस हैं, सेकंड लिस्ट के आने के चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिस इज शॉकिंग रिजल्ट, लिटरली आप खुद देख लो। अगर मान लो कल 700 के आसपास बच्चा आया है, ठीक है, अगर कल 700 के आसपास बच्चा आया है और आज 800 बच्चा आया है, तब भी ये बच्चा कितना बनता है? 1500। और 1500 में से भाई 250 बच्चे ने क्वालिफाई किया है। एंड लिटरली दिस इज शॉकिंग। ठीक है, अब मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 1500 में से जो है वो 150 से मतलब 200 के आसपास क्वालिफाई करने चाहिए थे, जो मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शंस की थी, बहुत पहले वीडियोस बनाई थी। नाउ लेकिन मेरी प्रेडिक्शन से जो है वो ज्यादा बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। कल का नंबर जो है वो थोड़ा सा कम था, आज का नंबर ज्यादा है। कल की लिस्ट में गर्ल्स का ज्यादा नाम था, आज की लिस्ट में भी गर्ल्स का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो अब गर्ल्स का भी, बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था, कमेंट्स किए थे कि सर आप गर्ल्स के बारे में भी कुछ बताइए। आपके बारे में डेफिनेटली, आपके बारे में भी बात करेंगे आगे। नाउ द थिंग इज दैट कि आज की जो रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट में मेरा दोस्त जो था, जिसका मैंने नाम भी कल लिया था, आकिब रहमान, थैंकफुली ही क्वालिफाइड द पीईटी। एंड ऑफ कोर्स उनके, उसके अलावा और भी कुछ दोस्त थे उनके, और उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। अब देखिए, मेरे दोस्त से बात हो रही थी और उसका ये कहना था कि भाई वो, उसका तीसरी शिफ्ट थी, और तीसरी शिफ्ट तक उसका ये कहना था कि भाई एक ग्रुप में 40-40 बच्चों को छोड़ रहे थे, दूसरे ग्रुप में भी 40 बच्चों को छोड़ा उन्होंने, तीसरे ग्रुप में भी उन्होंने 40 बच्चों को छोड़ा। ठीक है, और उसका ये कहना था कि भाई पहले जो 40 थे, 40 में से सिर्फ 13 का जो रेस है वो क्वालिफाई होगी। ठीक है, और उस 13 में से 12 फाइनली जो है वो रिकमेंड हो गए, 12 में से एक का जो है वो पुशअप्स नहीं निकले। ठीक है, और वो लास्ट के, वो बोल रहा था कि लास्ट का पुशअप जो है वो उसमें गिर गया और डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद जो दूसरा बैच था, दूसरे बैच में 8 बच्चे टोटल क्वालिफाई कर गए, इसमें फाइनल में रिकमेंड हो गए। और उसके बाद जो थर्ड बैच में 40 में से जो है वो सिर्फ 9 ऐसे बच्चे थे जो क्वालिफाई कर गए थे। अब ये रिपोर्ट मेरे भाई ने, दोस्त ने दी मुझे, ये पहली 3 जो शिफ्टें हुई थी, उन 3 शिफ्टों की रिपोर्ट दी थी। अब आगे की रिपोर्ट क्या रही होगी, आप ऐसे ही आप गेस करके चल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहा होगा। ठीक है, 13, 10, 10, 12, 12, 13 ऐसे ही करके रहा होगा। ठीक है, कल मैंने एक मिस्टेक करी थी, मैंने आपको बताया था भाई चिप लगाई जाती है आपकी हील के साथ, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। कल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो एरर मैंने कल बताया था वीडियो में, कि आपको चिप लगाई जाती है पैर में, आपको दौड़ाया जाता है, आपको खुद ही अंदाजा लगाना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आप रनिंग करोगे आपको आइडिया भी है, आपको पता भी है। अब मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जम्मू वालों को डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि जम्मू वालों का ही है। अब गुलशन ग्राउंड में होगा, आपको 250 मीटर आपका ग्राउंड है, और आपको
अप्रोक्सीमेटली 6 राउंड्स आपको मारने हैं, और 6 राउंड्स के लिए जो है वो आपको खुद काउंट करना है, खुद गिनना है आपको। अगर आपको भूल गया तो शायद आप डिस्क्वालीफाई कर लोगे। पहली बात तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपको काउंट करना है, गिनना है कि भाई आप जो है वो कितने राउंड्स आपके हो गए, और आपने किस एफिशिएंसी के साथ जो है वो, जिस एफिशिएंसी के साथ भाग रहे हो उसी एफिशिएंसी के साथ भागना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये जो मैंने कहा था कि भाई चिप लगाई जाती है आपकी जो आपका जो एडी है उसके साथ जो है वो आपकी एडी के ऊपर, नॉट एडी के साथ, एडी के ऊपर आपकी वो चिप लगाई जाती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है चिप शिप। हाँ तो भाई मैं आपसे ये बता रहा था कि भाई आपको चिप लगाई जाती है। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इश्यू हो जाता है हमारे भद्रवा में, यहाँ पे लाइट का सीन है थोड़ा सा, तो इस वजह से मुझे वीडियो को ओवर करना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई थोड़ा वो चिप का जो इश्यू है, चिप कोई भी नहीं लगाई जाती है, वेस्ट लगाई जाती है, चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है आपकी चेस्ट पे, एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, और चेस्ट नंबर जो है वो उसी चेस्ट नंबर के अंदर एक ओसीआर कोड होता है। उसके बाद जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका नाम अनाउंस होता है कि भाई आपने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। तो इस तरह का जो है वो होता है। ये चीज जो है वो यहाँ पे वहां पे हुई है। उसके अलावा एक और चीज वहां पे एक अच्छी चीज हुई, वो ये कि वहां पे आपको टाइम दिया जाता है। मतलब मान लो आपने रनिंग की, तो रनिंग करने के बाद जो है आपको टाइम प्रॉपर दिया जाता है। अगर आपको थकावट हो रही है, या अगर आपको वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आने की शरारत हो रही है, तो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस दी जाती है, आपको रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है, आपको वो रिलैक्सेशन वहां पे मिलती है। ऐसी कोई जबरदस्ती वाला नहीं होता है कि नहीं अब आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ऐसा सीन कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलता है। तो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है जेकेएसएसबी, और जितने भी वहां पे ऑफिसरान हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सारे अच्छी तरह से जो है वो वहां पे कोऑपरेट करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गर्ल्स का। भाई गर्ल्स का जो है वो कल लकीली मैंने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 के आसपास ऐसी लड़कियां थी जो क्वालिफाई कर गई थी। आप में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनका भी फिजिकल होने वाला है जम्मू में। तो भाई फिजिकल 25 के आसपास, 25-26 ऐसी जो लड़कियां हैं वो क्वालिफाई कर गई थी 116 में से। लाइक 25 नंबर लड़कियों का होना इस लाइक बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुश हुआ था ये चीज देख के कि भाई चलो विमेन को, लेडीज को भी जो है वो एक अच्छा एज मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई गर्ल्स के लिए ये इजी है टास्क, लाइक 1000 मीटर रन करना है, उसके बाद उनको जो है उनको शॉर्ट पुट फेंकना है, दैट इज इजी। भाई अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो अगर कोई लड़की है, हेल्दी है, फिट है, उसके लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए तो बहुत इजी है। अब जो लड़की ओवरवेट है, जो ओबीज है, ओबीज क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड कैटेगरी की है, जिसका वेट जो है वो 55 टू 60 के बीच में होना चाहिए, या 65 के आसपास होना चाहिए, उसका वेट 80 के आसपास है, या 79, 80, 85 के आसपास है, तो भाई उस लड़की के लिए डिफिकल्टी हो सकती है, उसकी लड़की के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देयर इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट ऑफिसर, बहुत ही क्लोज मेरे ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर रिचार्ड सर, और वो 2010 बैच के इंस्पेक्टर हैं। और क्योंकि मेरे उनके साथ काफी क्लोज टर्म्स हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें उनसे सीखता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरी डिस्कशंस होती हैं। अब वो सर ये कह रहे थे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में गर्ल, मतलब जो फीमेल सब इंस्पेक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इरशाद सर का कहना था, इंस्पेक्टर इरशाद सर का कहना था, हमारे डिपार्टमेंट में लेडीज की बहुत ज्यादा कमी है, फीमेल्स की जो है वो दिक्कत आती है, फीमेल सब इंस्पेक्टर की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, और जितनी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उतनी नहीं है। उनके कंपैरिजन में बॉयज बहुत ज्यादा है, मतलब जितनी ज्यादा गर्ल्स होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो उससे कहीं ना कहीं आप इस बात की तरफ इशारा लेके चल सकते हो, आपको इस बात की तरफ इशारा मिल सकता है कि इस बार जो है, इस बार मेरे हिसाब से जो 1200 की वैकेंसीज है, 1200, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, 1200 की जो वैकेंसीज है, 1200 में बहुत सारी आप में से लकी लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, जिनका नंबर 350 के आसपास आंकड़ा होगा, 350, 350 के आसपास, 300 या 400 के आसपास लड़कियां इस बार क्वालिफाई कर लेंगी। और जम्मू डिवीजन से तो मुझे बहुत सारी ऐसी लड़कियां लग रही हैं जो क्वालिफाई कर लेंगी, इजीली कर लेंगी। और मेरी कुछ दोस्त भी हैं जो हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस पीईटी, एंड भाई उनके तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो आराम से कर लेती है, शॉर्ट पुट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा दूर फेंकती है। तो वो जो है वो इस चीज के लिए कर रही है। तो बाकी गर्ल्स के लिए तो मैं यही कहूंगा यार,
आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्रॉपर स्ट्रेचिंग करिए, अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करें, अपनी आर्म्स की स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, आप रनिंग करें। रनिंग जब करते हो तो आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कल का जो एनालिसिस किया था मैंने, आप ऐसा करें कि अगर आपका 2 दिन बचे हैं आपके पीईटी को, 2 दिन पहले जो है वो रुक जाए, आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करें, बॉडी को ज्यादा पुश ना करें। आप में से बहुत सारे लोगों को शिन पेन होगा, आपको एड़ी में पेन होगा, आपको टांग में पेन होगा, आपको मसल क्रैम्प होगा, तो मेहरबानी करके भाई आप जितना टाइम दे सकते हो अपनी बॉडी को रेस्ट, उतना टाइम दो आप, क्योंकि आपकी बॉडी का रिकवरी का टाइम है। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ओवर देयर। ठीक है भाई, क्या फायदा होगा अगर आप एक महीना 1.5 महीना बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, और मेहनत करते करते इतनी ज्यादा मेहनत करोगे, आपके मसल्स टूट गए होंगे, मसल क्रैम्प हो गया होगा, और लास्ट के दिन तक आप रनिंग करते रहोगे, और फिर लास्ट के दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा और मसल क्रैम्प्स की वजह से आप जो है वो, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई, यू विल नॉट बी एबल टू गेट सिलेक्टेड। तो करना क्या है अब, मैं क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एडवाइस देता हूं, क्योंकि अगर मुझे फिजिकल फिटनेस को लेके कोई बताएगा तो भाई मैं 10 घंटे तक गाइड कर सकता हूं, मैं 10 घंटे तक फिजिकल फिटनेस को, डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, इन चीजों को लेके सजेशंस दे सकता हूं। ऑल्दो आई एम नॉट मिस्टर परफेक्ट, मैं ये चीज क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई मिस्टर परफेक्ट हूं, बट भाई एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2019 से जो है वो फिटनेस की फील्ड में हूं, 2019 से 2019 से फिटनेस की फील्ड में हूं। ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा करी है, वेट लिफ्टिंग की है, पावर लिफ्टिंग की है, ये चीजें मुझे पता है। मसल क्रैम्प्स का उनका रिकवरी पीरियड, आपकी जो शिन पेन होती है, आपकी मसल पेन, ये सारी चीजें, ये डाइट जो होती है, न्यूट्रिशन होती है, वो सारी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं कोई हवाबाजी में आपको ये चीजें नहीं बता रहा हूं भाई, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो करना यह है कि कुछ नहीं करना है, आपने लास्ट के दिन से पहले 2 दिन जो है वो अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपनी बॉडी को फुल रेस्ट दो। पूरा माँ बाप को, अपनी मम्मी पापा को बताओ कि मेरे को बिस्तर में ही खाना पहुंचा दो, पूरे बिस्तर में लेट के रहना है, अपनी बॉडी को जो है वो पूरा फुल रेस्ट देना है। ठीक है, रिकवरी पे रख दो अपनी बॉडी को। तो मैं कल भी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ही इज गोइंग टू अपेयर इन पीईटी, शायद उसका 17 को है जम्मू में, इज फ्रॉम डोडा, एंड उसे बता रहा था कि भाई साहब 2 दिन पहले तक जो है वो कर ले जितना पुश करना है बॉडी को, लेकिन वो जो अगले 2 दिन होंगे वो पूरा तो रेस्ट लेगा, तो अपनी बॉडी पे कोई भी किसी भी तरह का लोड, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देगा। तो वही चीज आपने भी करनी है, वही चीज आपको भी करनी है। अब ये जो श्रीनगर में जो पीईटी हुआ, उससे क्या चीज आपको सीखने को मिली, और जो सेकंड लिस्ट है उसका क्या लगता है आपको? भाई जो श्रीनगर में जो पीईटी हुआ, उस चीज से तो आपको ये सीख जरूर मिली होगी कि बहुत सारे लोग जो है वो आर एबल टू क्वालिफाई ग्राउंड, लेकिन उनका जो है वो बाद में पुशअप्स नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्राउंड भी नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का तो ग्राउंड ही नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है भाई, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आप कहोगे कि नहीं यार, मैं तो 5.5 मिनट में 5 मिनट में कर लेता हूँ, ठीक है, उतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है भाई, वहां पे फिर बैंड बज जाती है। ठीक है, पता नहीं चलेगा आपको हो सकता है भूल जाएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, सुपर एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, आप जाओगे, आप एक राउंड मारोगे, 2-3-4 राउंड मारोगे, उसके बाद भूल जाएगा मैंने 4 मारे कि 5 मारे। आपने 4 मारे होंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो 5 मारे, उसके बाद एक और राउंड मारोगे, फिर बाहर आ जाओगे, फिर तो आपने 1600 किया ही नहीं होगा, तो भाई आउट। इस चीज से बचना है, अपने आप को बचाना है, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें नहीं करनी है। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपनी बॉडी को जो है वो रेस्ट दे, और भाई काम रहो, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जितना ज्यादा अपने दिमाग को शांत रख सकते हो रखो। मैं कहता हूं बिल्कुल स्लीप मूड में डाल दो अपने दिमाग को भी और अपनी बॉडी को। आप में से बहुत सारे लोगों का वीएलडब्ल्यू का एग्जाम होगा, भाई वीएलडब्ल्यू के लिए मैं यही कहूंगा कि ठीक है, वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ो, आप वीएलडब्ल्यू में अपियर करो आप, लेकिन अपनी बॉडी को जितना ज्यादा हो सकता है उतना रेस्ट दो, फ्यूल दो अपनी बॉडी को, कार्ब्स दो, जितना ज्यादा कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी सोर्सेज आते हैं। एनर्जी सोर्सेज आपके जो है वो बहुत ज्यादा है। आपका बनाना आता है, आपके राइस आता है, चपाती भी आती है, तो होल ग्रेन्स आते हैं, तो प्रोटीन सोर्सेज भी जो है वो होल ग्रेन्स में आते हैं। या इसके अलावा दालें खाओ, आप चिकन खाओ, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप चिकन खाओ, आप जो है बॉइल्ड एग्स खाओ,
भाई जितना ज्यादा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा था कि भाई जितना ज्यादा ठूस सकते हो उतना ज्यादा ठूस दो यार, क्योंकि आगे आप मौका, ये जो है वो अपने घर वालों को कहो कि भाई अब ये हमारी जिंदगी के जो 4-5 दिन है, इन 4-5 दिनों में अपने माँ बाप को बताओ जितनी ज्यादा आप हमारी सेवा कर सकते हो कर लो, क्योंकि आगे उम्र भर हमने आपकी सेवा करनी है। अगर हमारे शोल्डर्स पे स्टार लग गए तो उम्र भर हम ही जो है वो स्टार बन के, एक ऑफिसर बन के हम आपकी सेवा करेंगे। अभी फिलहाल अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने पापा को बताओ कि आप खिदमत करो हमारी, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा, ठीक है? बाद में हम आपकी खिदमत करेंगे। बाकी यार आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर मैं ज्ञान देता हूं तो मेरे बारे में क्या है। भाई मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि शायद आई एम नॉट फॉर्चुनेट एनफ कि मेरा जो है वो रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन यही था कि मेरा पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था। ये चीज मैंने पिछली वीडियोस में भी मेंशन करी है। भाई बताना पड़ता है यार, दुख होता है यार जब आपका नाम लिस्ट में ना आए। तो ऑल्दो आई एम आल्सो लाइक, मैं खुद भी एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ थैंकफुली। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले साल मेरा जो है वो आई फेस्ड अ ट्रेजेडी। मेरा फ्रैक्चर हो गया था टांग में, एंड फॉर 4 मंथ आई वाज ऑन बेड। और उसकी वजह से भाई 4 महीने के बाद जब मेरा फ्रैक्चर से थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही थी, फिर उसके फौरन बाद जो है वो आपका जेकेपीएसआई का रिटर्न आया एग्जाम। रिटर्न में तो अपेयर होने का मेरा मूड नहीं था, क्योंकि भाई मुझे लगा था कि भाई अगर हो भी जाएगा फिजिकल क्वालिफाई, तो अगर रिटर्न क्वालिफाई हो भी जाएगा तो भाई कौन सा फिजिकल क्वालिफाई करूंगा मैं इस टांग को लेके, इस स्ट्रक्चर को लेके। बट ये चीज पता नहीं थी मुझे कि इसको 1 साल लगेगा, 1 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा। ये चीज मुझे पता नहीं थी। ये चीज अगर शायद पता होती तो मैंने बेड पे लेटे लेटे ही हो सकता है शायद पढ़ा होता, लेकिन ये चीज मैंने नहीं की। खैर जो होता है मेरे हिसाब से, जो होता है अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है, मेरा ये मानना है। बाकी यार रिग्रेट भी होता है यार, बुरा भी लगता है, ऑफ कोर्स रिग्रेट भी होता है। मुझे खुद रिग्रेट है कि मेरा होना चाहिए था। अब क्योंकि जब मैं रिकवर हो गया, रिकवरी के बाद मुझे माय सर्जन, माय डॉक्टर कंसल्टेड मी टू पुश योर बॉडी, ठीक है? मैंने उनसे सजेशंस मांगे कि सर क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ दोबारा से, या फिर क्या मैं रनिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ? एंड ही वाज लाइक या ऑफ कोर्स, आपको करना चाहिए, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले कर देना चाहिए। अब 6 महीने के बाद जो है वो बता रहे हो कि करो या नहीं करो, ठीक है? देन आई स्टार्टेड पुशिंग माय बॉडी, और फिर उसके बाद जो है वो ये कारवां बढ़ता गया। मैं रनिंग करता गया। सुबह में रनिंग की प्रैक्टिस करता था दोस्तों। मैं इतना ज्यादा अपनी बॉडी पे लोड देता था, आप यकीन नहीं करोगे। सुबह में रनिंग करता था, और रनिंग मैराथन मेरा रहता था एवरेज 3 से 4 किलोमीटर का। मैं रनिंग करता था, मैराथन रनिंग करता, मतलब एक लॉन्ग रनिंग करता था। ऐसा नहीं है कि 1600-1500 मीटर दौड़ लिए तो बस छुट्टी मार दी। पूरा एक प्रॉपर जो है वो 4 से 5 किलोमीटर का मेरा एक सेशन होता था। कभी कभी 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के भी होता था, मतलब जो डिपेंड करता था कि भाई टाइम कैसा होता था मेरे पास। किसी दिन अगर लेट चला गया मैं ग्राउंड में तो उसके अलावा दोस्तों शाम के टाइम पे मैं जाता था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जिम में। लेकिन भाई रिटर्न में नहीं आया नाम, तो क्या कर सकते हैं। बाकी यार बस यही कहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग अपेयर करने जा रहे हो, तो भाई आपको ही हम ऑफिसर्स के रूप में देखना चाहेंगे। जो भी आप मुझे वीडियो देख रहे हो, थोड़ी सी अपने फेस पे स्माइल लाओ, और इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को एक दिल की एक खुशी से जो है वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ मुझे सपोर्ट करने के लिए। और यार मेरे लिए भी दुआएं करो कि मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो एंड गोल है, मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नए और दमदार वीडियो में बहुत जल्द। खुदा हाफिज।